अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एक और टॉपिक है हमारे पास आज, और टॉपिक का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे पहले जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था तो उसमें हमने डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था, और जो हमारे पास जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जैसे हमारे पास हाइड्रोकार्बन कैटिनेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, इसके दो कॉन्सेप्ट है। एक हमारे पास ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो पुराने दौर का कॉन्सेप्ट था, और एक हमारे पास है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। जो ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले समझते हैं। इसके मुताबिक लोग ये समझते थे, मतलब पुराने दौर के जो फिलोसफर थे, ठीक है, तो ये समझते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना ये लिविंग थिंग से हासिल किया जाता है। और ये बात तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग थिंग से ही हासिल किए जाते हैं। जैसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रोटीन है। मैं यहाँ पर आपको लिखवा भी देता हूँ कि दोज कंपाउंड विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एक्सेट्रा, वाइटामिन्स है, ठीक है, इसके अलावा जो है ना हॉर्मोन्स है, इसके अलावा एंजाइम्स वगैरह है। और इसके अलावा ये कहते थे कि मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से कंपाउंड लिया जाता है, और ये बात तो ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही लिए जाते हैं। अगर पेट्रोलियम की हम बात करें, जैसे क्रूड ऑयल है ज़मीन से निकालते हैं, लेकिन पेट्रोलियम भी आपको पता है कि फॉसिल से बनता है। पेट्रोलियम मतलब जितना भी गैसेस है, जैसे मीथेन गैस है, ईथेन है, या पेट्रोलियम है, ठीक है। पेट्रोलियम के अंदर फिर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉसिल से ये हमारे पास जो पेट्रोलियम है फॉसिल से बनता है। और फॉसिल्स क्या होते हैं? बकायाजात होते हैं। मतलब पुराने लाखों, या साइंस के मुताबिक ये नज़रिया है कि लाखों या करोड़ों साल पहले जब ऑर्गेनिज्म मर गए थे और वो ज़मीन के अंदर पड़े रहे, और लाखों सालों में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उन ऑर्गेनिज्म प्लांट्स की और एनिमल की बॉडी कन्वर्ट कर दी किसके अंदर? पेट्रोलियम के अंदर, क्रूड ऑयल के अंदर वगैरह, ठीक है। तो ये बात भी अगर पेट्रोलियम की हम बात करें तो वो भी तो इनडायरेक्टली वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आता है। तो ये कॉन्सेप्ट था। और दूसरी बात इसमें ये थी कि दिस कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। और इन कंपाउंड को, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक का वर्ड निकला है ऑर्गेनिज्म से, इससे पहले लेक्चर में आपको ये सारी बातें मैंने बताई थी। तो ये जो कंपाउंड है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये पुराना कॉन्सेप्ट था, और इसी कॉन्सेप्ट पे एक थ्योरी प्रपोज की गई थी। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ये किसने प्रपोज की थी? एरिस्टोटल ने। और एरिस्टोटल ने ये बात बताई थी इस थ्योरी के अंदर कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इन्होंने भी यही बात बताई थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बना सकते लेबोरेटरी में। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज इनसाइड द लिविंग बॉडी। सिर्फ जानदारों के अंदर ये सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, अदरवाइज इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। तो इस कॉन्सेप्ट को एक केमिस्ट थे, ठीक है, हमारे पास वूलर, तो उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था, इस थ्योरी को डिसप्रूव किया था। और इनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था लैब के अंदर, वो किसने बनाया था? वूलर ने बनाया था। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम साइनाइड को बॉयल किया था वाटर के साथ। और बॉयल करने के बाद उन्होंने सारा जो पानी था वो एवापोरेट करवाया, ठीक है। सारा जब पानी एवापोरेट हो गया था तो इनके पास एक पाउडर बना था, पाउडर बच गया था। और उस पाउडर की जब एनालिसिस की, कंबशन एनालिसिस, ये केमिस्ट्री में लैब के अंदर करते हैं, ठीक है, तो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला, और उस कंपाउंड का नाम था यूरिया, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? अमोनियम साइनाइड को NH4, अमोनियम साइनाइड को इन्होंने क्या किया? बॉयल किया, किसके साथ? वाटर के साथ, ठीक है। और अमोनियम साइनाइड जो है ना, आपके जहन में ये भी अभी एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर भी तो कार्बन है,
कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ना वो तो कुछ लोग ये समझते हैं कि मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन आपको मैंने ये बात क्लियर करवाई थी कि कुछ के अलावा जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास कार्बाइड्स है, इसके अलावा जो साइनेट है ना ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अंदर कार्बन तो है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, इस कंपाउंड को वाटर के साथ बॉईल किया और सारा पानी इन्होंने वुलर ने क्या किया, सारा पानी एवापोरेट कर दिया और उनके पास एक पाउडर बचा। जब उस पाउडर की एनालिसिस की तो उनके पास जो कंपाउंड बना था वो था यूरिया, ठीक है। तो इनके पास कंपाउंड जो बना था यूरिया NH2, ठीक है, और ये कंपाउंड इसका आप इस तरह बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं आप। NH2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर भी NH2 आएगा। तो ये हमारे पास जो है ना ये यूरिया, ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो पहली बार वुलर ने क्या किया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट से क्या बनाया, यूरिया बनाया। और यूरिया हमें पता है कि ये एनिमल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, ये टॉक्सिक प्रोडक्ट होता है और ये एनिमल की बॉडी, इवन के इंसान की बॉडी में, ठीक है, ये बनता है जब प्रोटीन की ब्रेकडाउन होती है। हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा प्रोटीन अमाइनो एसिड्स होते हैं तो उनकी जब ब्रेकडाउन होती है तो बाई प्रोडक्ट उसका निकलता है, अमोनिया निकलता है और फिर जो है ना हमारी बॉडी में लिवर इस अमोनिया को फिर कन्वर्ट करता है किसमें, यूरिया में। तो यूरिया हमारी बॉडी के अंदर बनता है, एनिमल की बॉडी के अंदर बनता है। तो इसका मतलब है कि यूरिया जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहली बार किसने बनाया था, फ्रीडरिच वुलर ने बनाया था। और इसके बाद एसिटिक एसिड, कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया, एसिटिक एसिड जो विनीगर है, सिरका, ठीक है। तो विनीगर पहले जो है ना, पहले तो प्लांट से हासिल किया जाता था, लेकिन अभी अब जब आप विनीगर लेने जाते हैं मार्केट में तो उसके ऊपर लिखा होता है सिंथेटिक विनीगर, मतलब इसको लैब के अंदर बनाया जाता है और उसके बाद फिर लाखों जो है ना कंपाउंड बनाए गए लेबॉर्ट्री के अंदर। और ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये पुराना कॉन्सेप्ट, इसको डिसप्रूव कर दिया गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन जो है ना वो चेंज हो गई है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अभी मॉडर्न डेफिनेशन है वो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आर हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन पहले बता चुका हूँ कि वो कंपाउंड जिसके अंदर आपको सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन नजर आता है, लेकिन ये बात काफ़ी नहीं है, ठीक है। एंड देयर डेरिवेटिव्स मैं आपको भी समझाऊंगा कि मतलब अगर आप ये कह दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होता है जो मतलब जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ये इतना काफ़ी नहीं है। इसके साथ आपने एक और वर्ड भी ऐड करना है, वो ये है कि डेरिवेटिव्स। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना, डेरिवेटिव्स हमारे पास, इस डेरिवेटिव के अंदर ऑक्सीजन भी हो सकता है कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, ठीक है। नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर दोस्त हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन तो वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन पे और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होते हैं और डेरिवेटिव्स वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन से निकले हैं। मतलब अगर मिसाल के तौर पे एक कंपाउंड प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन के अंदर आपको कार्बन भी नज़र आता है, हाइड्रोजन भी नज़र आता है, ऑक्सीजन भी नज़र आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको नाइट्रोजन भी नज़र आता है, सल्फर भी नज़र आता है और कभी कभी आपको फॉस्फोरस भी नज़र आता है। तो फिर आप बोलेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये तो ऑर्गेनिक, प्रोटीन तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये तो हाइड्रोकार्बन नहीं है। प्रोटीन बेसिकली क्या है, डेरिवेटिव है, किसका, हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन के और हाइड्रोजन के अलावा जो है ना और भी एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। एलिमेंट के मैंने यहाँ पर आपको नाम लिखे, ऑक्सीजन पाया जा सकता है, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, तो फिर वो डेरिवेटिव कहलाएंगे। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड है, कुछ बहुत कम है लेकिन ऐसे भी हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन नज़र आएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है कि यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब आप सवाल करेंगे कि यहाँ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसके अंदर तो कार्बन है, 4 क्लोरीन है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो कैसा जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो इसका जवाब ये है कि ये खुद किससे निकला है, ये मीथेन से निकला है। और मीथेन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। मीथेन खुद क्या है, हाइड्रोकार्बन है और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो मीथेन की हमने क्लोरीनेशन की और लास्ट स्टेप में हमारे पास जो है ना क्या बना, हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात ये है कि हमारे पास जो
ओल्ड कॉन्सेप्ट था, उसके मुताबिक ये लोगों का ये नज़रिया था और कि मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना जानदारों से हासिल किए जाते हैं और इनको लैब के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को फिर जो है ना डिसप्रूव किया था, किसने? वूलर ने किया था, और ये किया था 1828 में किया था। कब किया था इन्होंने? 1828 में किया था। 1828 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट किया था। इन्होंने अमोनियम साइनाइड को बॉयल किया था वाटर के साथ और इन्होंने एक कंपाउंड हासिल किया था और कंपाउंड का क्या नाम था? यूरिया। ठीक है, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और अमोनियम साइनाइड जो है ना वो हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अच्छा, ये आप बोलेंगे कि इसके अंदर भी कार्बन है, तो फिर ये क्यों ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है? आपको पहले बता चुका हूँ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कुछ जो है ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी कैटिनेशन। कैटिनेशन ये कि मतलब उसके अंदर लॉन्ग चेन बनेगी, क्योंकि हाइड्रोकार्बन जब हाइड्रोजन के साथ, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन आ जाए तो फिर कार्बन लॉन्ग चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, साइकिल भी बनाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत स्लो रिएक्टिव होता है, रिएक्शन उनके अंदर बहुत स्लोली होता है। तो इस तरह बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से ये जो है ना हमारे पास जो इस अमोनियम साइनाइड है या हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो सारे कंपाउंड ही ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ नहीं है जो हाइड्रोकार्बन के अंदर होती है। ठीक है, तो ये और कॉन्सेप्ट था कि मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हम बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जानदार बनाते हैं और इनको लैब में नहीं बनाया जा सकता है। और फिर इस कॉन्सेप्ट को वूलर ने डिस्प्रूव किया था और उन्होंने पहला कंपाउंड बनाया था ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या था? अमोनियम साइनाइड। फिर मॉडर्न डेफिनेशन आई या मॉडर्न आप कह सकते कॉन्सेप्ट है हमारे पास। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो हाइड्रोकार्बन हो, मतलब उनके अंदर जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन हो। अभी भी ये सारे कंपाउंड लिविंग से लिए जाते हैं, लेकिन इनको लैब के अंदर भी बनाया जा सकता है। बहुत सारे कंपाउंड जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं, जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे इंसुलिन है, जैसे ग्रोथ हार्मोन है, जैसे इंटरफेरॉन है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे, जैसे कि प्लास्टिक है। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे कंपाउंड है जो लैब के अंदर बनाए जाते हैं। तो अभी हम इसकी डेफिनेशन यूँ पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन इन देयर डेरिवेटिव्स एंड कैन बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे।